जल्दी से बताओ क्या होगा भाई। ऑप्शन डी, शिशिर कुमार, हर्ष डी। बताओ भाई, ठीक है। जी जी। ठीक, आकांक्षा यादव, ठीक है। सुधांशु त्रिपाठी, सोनू पाल, दुर्गेश। ठीक है, चलो देखते जरा क्या है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भाई। कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं, कुछ चारों बोल रहे हैं, कुछ ऐसे बोल रहे हैं चारों आंसर है। ठीक है, चलो बढ़िया है। चारों वाले जो बोल रहे हैं ए उनका गलत है, जो बोल रहे हैं बी उनका भी गलत है, जो बोल रहे हैं सी उनका भी गलत है। जो चौथा बोल रहे हैं लास्ट वाला, इसे भाई क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पुष्प अनोन्मेल। इसे बोलेंगे, अगर इंग्लिश में बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या बोलेंगे? क्लिस्टोगैमस फ्लावर के नाम से जानते भाई। ठीक है, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा बच्चों, इसमें स्वपरागण जरूर होगा। सेल्फ पॉलिनेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें कभी भी किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जो इसको पॉलिनेशन करेगा, जो इसको परागण करेगा, वो बिल्कुल नहीं पाया। क्योंकि इसका जो फ्लावर होता है, ऐसे जो पुष्प होते हैं, वो हमेशा कैसा होता है बच्चों? ये हमेशा बंद होते हैं, कभी खुलते नहीं है। ये हमेशा बंद होते हैं, हमेशा बंद होते हैं। और इसी वजह से बोला था इसमें भी हमेशा कैसा होगा? स्वपरागण होगा। और इसका एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं तो इसका एग्जाम्पल जरूर याद करके जाइए। एग्जाम्पल बच्चों, इसका एग्जाम्पल होता है बच्चा कॉमेलाइना। कॉमेलाइना बोले, या इसी को हिंदी बोलते हैं भैया कनकौआ। इसी को बोलते हैं कनकौआ के नाम से जाना जाता है, कनकौआ। तो बच्चों ऐसा एग्जाम्पल आपको कनकौआ में देखा जाएगा जो बोलते हैं कॉमेलाइना के नाम से। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंग्लिश में तो ऐसे लिखेंगे कॉमेलाइना, कॉमेलाइना के नाम से जानते भाई। और इसी को भैया क्या बोलेंगे? कनकौआ के नाम से जानते हैं, कॉमेलाइना या कनकौआ। क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा उसमें क्या होगा भाई? स्वपरागण होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, और ऐसे जो पुष्प होते हैं वो कभी खुलते नहीं, हमेशा बंद होते हैं, वो हमेशा बंद होते हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है भाई, डी आंसर। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है नेक्स्ट। ठीक है, दूसरा लिखा है नई जातियों का विकास किस प्रकार के परागण से होगा? नई जातियों का विकास किस परागण से होगा, किस प्रकार से संभव है? आप ऐसे समझ सकते हो नई प्रजातियों का कि जब आपकी शादी, किसी मेल की शादी किसी दूसरे घर के लोगों से शादी कराई जाती है, क्या आप ऐसे समझ लें हमेशा टू डिफरेंट स्पीशीज, जब दो अलग जातियां होती हैं तो हमेशा उसमें वेरिएशन आता है, हमेशा उसमें नई चीजें बनने के चांस ज्यादा होते हैं। मतलब यहाँ लिखा है कि अगर नई जातियों का विकास आपको कराना है तो आपको कैसा फर्टिलाइजेशन कराना पड़ेगा बच्चों, कैसा निषेचन करना पड़ेगा, कैसा परागण कराना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पे हमेशा बच्चों यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। कैसा कराना पड़ेगा बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। ये बात आप समझ लीजिए, क्रॉस पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। इसको बोलेंगे पर परागण। बात समझ लें, जब भी आपको नया रिजल्ट चाहिए, जब भी आपको नई चीज बनानी होगी, जब भी आपको अच्छी क्वालिटी का चीज बनाना होगा, जब भी आपको बढ़िया चीज बनानी होगी, आपको हमेशा पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन कराना होगा। क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि लगातार जब आप सेल्फ पॉलिनेशन कराते हो, स्वपरागण कराते हो, उससे जो चीजें बनती है वो बेकार हो जाती है। कुछ समय के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन कुछ समय बाद बिल्कुल बेकार हो जाती है, किसी काम की नहीं होती है, उसमें नया रिजल्ट नहीं बन पाता है। तो हमेशा जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर लेते हैं, अलग अलग जगह से दो चीज लाते हैं, नई वैरायटी को लाते हैं और नया रिजल्ट बिल्कुल लाते हैं, नई चीज बनती है वहां पे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा पर परागण बोला जाता है, लास्ट वाला प्रीति सिंह। ठीक है भाई, प्रीति सिंह बिल्कुल सही है। ठीक भाई, हाँ प्रीति बिल्कुल सही जवाब है। तो बिल्कुल पर परागण होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा भाई यहाँ पे। ठीक है, पर परागण होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। चलो भाई, डी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है रितेश, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा क्या नेक्स्ट भाई। ठीक है बच्चों, जल परागण का एक अच्छा उदाहरण, जबरदस्त सवाल है, बेहतरीन सवाल है। ठीक है, जल परागण, वाटर पॉलिनेशन। यहां बोला जाता है वाटर के द्वारा पॉलिनेशन किसमें होता है? इसको बोलते हैं वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन बोला जाता है, वाटर पॉलिनेशन। बोला गया जो वाटर पॉलिनेशन होता है सबसे कॉमन किसमें होता है बच्चों? तो सबसे कॉमन होता है बच्चों वेलिस्नेरिया में। किसमें होगा बच्चों? ये वेलिस्नेरिया में होता है, वेलिस्नेरिया में पाया जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा, वेलिस्नेरिया। जरूर याद करके जाए भाई, वेलिस्नेरिया में जल परागण होता है, क्योंकि वेलिस्नेरिया एक जलीय पौधा होता है, वाटर में पाया जाता है।
जलीय पौधा होता है। तो वेरिसलेरिया में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जल परागण द्वारा परागण होता है भाई। नहीं भाई प्रीति, लोटस नहीं होगा, ठीक है। होता क्या, लोटस का जो फ्लावर होता है वो जल के ऊपर होता है, बात समझे। लोटस का जो फ्लावर होता है वो जल के ऊपर होता है, तो वहां पे कीटों के द्वारा परागण हो जाता है। इन लोटस फ्लावर, इन कमल के पुष्प में द पॉलिनेशन इज अकर्स बाय इंसेक्ट एंटोमोफिलस, ठीक है। ये बात समझ लें, क्योंकि उसका प्लांट ऊपर होता है जल के ऊपर, और इसका प्लांट बिल्कुल वाटर में होता है, पानी में होता है। चलो खैर कोई बात नहीं है। अगला सवाल देखते भाई, लिखा है मक्के के पौधे में परागण होता है किसके द्वारा? बताओ भाई, मक्के के पौधे में परागण होता है, सनी सिंह बताओ भाई, मक्के के पौधे में परागण होता है? मक्के के पौधे में परागण होता है भाई, बताओ जल्दी से। बताओ भाई, डोली यादव बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल वेरी गुड संचित, बिल्कुल सही। सारे बच्चे बिल्कुल धुआंधार पढ़ाई कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एयर के द्वारा बच्चों, किसके द्वारा होगा भाई? एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, एयर के द्वारा, वायु के द्वारा परागण होता है भाई, वायु के द्वारा, ठीक है। वायु के द्वारा परागण होता है, जबरदस्त सवाल, बिल्कुल बढ़िया सवाल है। वायु के द्वारा परागण होगा भाई, तो मक्के के पौधे में वायु के द्वारा परागण होता है, बढ़िया, बिल्कुल। हर बच्चा बिल्कुल स्टैंडर्ड, वेरी नाइस भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आप लोग बिल्कुल धुआं करके आइए इस बार। यूपी कैडेट आपके नाम, यूपी कैडेट आपके नाम, बिल्कुल आपकी बार पार करके आओ, बिल्कुल हमारे साथ, अब की बार हमारे साथ। आपका विकास तो हमारा विकास, चलो ठीक है। चलो अगला देखते हैं सवाल क्या है। देखा बच्चों, पक्षी द्वारा परागण किसमें होगा? बताओ भाई। आंचल चौधरी, डबल वॉइस, आपको हमारी आवाज डबल वॉइस सुनाई दे रही है? अरे हम तो बोल तो अकेले ही रहे हैं, वाई यू आर लिसनिंग डबल वॉइस। चलो भाई, पक्षी द्वारा परागण क्या होता है? पक्षी द्वारा परागण क्या होता है भाई, किसमें होगा? बता दो भाई। ए बी। बहुत सारे बच्चे चारों ऑप्शन बता डालते हैं, ए भी बताएंगे, बी भी बताएंगे, थोड़ी देर बाद सी बताएंगे, अगले बार डी बताएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिग्नोनिया। पक्षी द्वारा जो परागण होगा बच्चों किसमें होगा? बिग्नोनिया जैसे पौधे में होता है भाई। बहुत सारे बच्चे डी सभी बता रहे हैं, सभी। तो सभी का मतलब थोड़ी कि अगर सभी लिख दिया तो सभी आंसर हो जाएगा, ठीक भाई। तो किसमें होगा? बिग्नोनिया एक पौधा होता है जिसके अंदर ऐसा परागण पाया जाता है, ठीक है। ए आंसर भाई सही हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा भाई, ए आंसर। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है नेक्स्ट। देखिए भाई, जंतु परागण होता है भाई किसमें? जंतु परागण, सबसे जबरदस्त सवाल। अगर जंतु के द्वारा परागण होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे जूफिली। क्या बोलेंगे? पहला क्वेश्चन भाई बोलेंगे, अगर जंतु के द्वारा परागण होता है उसे क्या बोलेंगे? जूफिली। जंतु के द्वारा जब परागण होता है तो क्वेश्चन पूछा तो उसे क्या बोलेंगे? जूफिली। बच्चों जूफिली में बच्चों क्या आएगा? अगर इंसेक्ट के द्वारा होगा, इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट के द्वारा होगा, कीट के द्वारा, इसे बच्चों क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एंटेमोफिली। इसको बोलते हैं एंटेमोफिली, एंटेमोफिली, क्योंकि ये भी एक इंसेक्ट है, जीव है, जंतु है। दूसरा बच्चों अगर पक्षी के द्वारा हो जाएगा, पक्षी के द्वारा बच्चों से क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ऑर्निथोफिली। एक सवाल बिल्कुल आपके नाम है, एक सवाल आपके नाम, ऑर्निथोफिली। तो बच्चों जंतु द्वारा होगा तो जूफिली बोलेंगे। और एक नाम और, अगर चमगादड़ के द्वारा होता है उसे बोलते हैं कायरेप्टेरोफिली। मतलब अगर चमगादड़ के द्वारा हो गया उसे बोलते हैं कायरेप्टेरोफिली के नाम से जानते भाई। अगर चमगादड़ के द्वारा होगा, क्योंकि चमगादड़ भी एक जीव है, जंतु है, तो जूफिली का मतलब पक्षी के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा और चमगादड़ के द्वारा। और मोलस्का के द्वारा हो जाएगा, मोलस्का तो मलैकोफिली, वो भी एक जंतु है। तो जूफिली कोई भी हो सकता है, जूफिली। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सेमल, कचनार, कदम में, कचनार में, सेमल में सब हो जाता है भाई। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। आंसर आपके सामने है, सारे भैया नोट कर लो। अगर कीट के द्वारा होगा तो एंटेमोफिली, पक्षी के द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली, और अगर चमगादड़ के द्वारा होगा तो कायरेप्टेरोफिली, मोलस्का संघ के द्वारा होगा तो मलैकोफिली। याद कर लो भाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आती सही बच्चों को? चलो भाई चले आगे, इतनी बात नोट हो गई, ठीक है। चलो भाई चल, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। लिखा है पॉलिनिया पाया जाता है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आज का सबसे जबरदस्त सवाल है ये।
ऐसे क्वेश्चन आपके बीएचयू जैसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये बीएचयू का ही सवाल है। देखिए बच्चों, पॉलिनिया किससे पाया जाता है? बहुत ही जबरदस्त सवाल है। पॉलिनिया, पॉलिनिया मतलब ऐसे होता है कि स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया जाए ऐसे करके, और अगर एक स्ट्रक्चर हम ऐसे बना दें ऐसे करके, तो बच्चों दोनों को जोड़ने का काम करता है इसको। बच्चों ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया, ये जो बिल्कुल आपको दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है भैया, इसी को भैया नाम बोलते हैं पॉलिनिया। क्या बोलेंगे? पॉलिनिया के नाम से जाना जाता है। और ये बच्चों किससे पाया जाता है? ये मदार में पाया जाता है, मदार में, कैलोट्रॉपिस में, जिसको हम ऑप के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ऑप। तो बच्चों किससे पाया जाएगा? मदार में पाया जाता है। जरूर याद करके जाए भाई, पॉलिनिया मदार में पाया जाता है, कैलोट्रॉपिस में पाया जाता है भाई। ठीक है भाई, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया यही पॉलिनिया के नाम से जाना था। ये मदार के पौधे में पाया जाता है, कैलोट्रॉपिस के पौधे में ये आपको देखने को मिलता है पॉलिनिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान ना होइए, हम प्रोवाइड अपने तरीके से करवा देंगे। ठीक है, परेशान ना होइए। चलो भाई, परेशान ना होइए, कोई दिक्कत नहीं, परेशान की बात नहीं उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है? ठीक है भाई, कीट परागण को क्या कहते हैं? लिखिए भाई, कीट परागण को क्या बोलते हैं? ठीक भाई, मिल जाएगी, परेशान ना होइए, मिल जाएगी, डोंट वरी, भरोसा रखिए, मिलेगा, सब मिलेगा। चलो भाई, लिखा कीट परागण को कहते हैं। लिखा भाई, कीट परागण क्या होता है? तो कीट परागण को भाई क्या बोलेंगे? बताओ जरा जल्दी से। ठीक भाई, ठीक भाई, यहां लिखा भाई कीट परागण को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ भाई। एंटोमोफिलस है तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? एंटोमोफिली। कीट परागण अगर मलाइकोफिली बच्चों हो जाएगा, किससे हो जाएगा भाई? मोलस्का से। क्या हो जाएगा? ये मोलस्का से हो जाएगा। हाइड्रोफिली किससे हो जाएगा बच्चों? वाटर के द्वारा परागण होगा। और ऑर्थोफिली किसके द्वारा होगा बच्चों? पक्षी के द्वारा। तो देखो मैंने सारा बता दिया बिल्कुल। एंटोमोफिली बच्चों किसके द्वारा हो जाएगा? कीट के द्वारा। तो देखो भाई, चारों चारों ऑप्शन क्लियर है। मलाइकोफिली मोलस्का के द्वारा, हाइड्रोफिली वाटर के द्वारा, ऑर्निथोफिली पक्षी के द्वारा, एंटेमोफिली कीट के द्वारा। तो आंसर पहला आपके सामने है। इतनी बात भाई जबरदस्त समझ में आनी चाहिए। एक एक सवाल आपके नाम। चलो भाई, ठीक है प्रीति सिंह, एंटेमोफिली, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है। लिखा है, बरगद पीपल अंजीर में परागण होता है। बरगद पीपल और अंजीर में परागण होता है। पानी, पक्षी, कीट, चमगादड़। बताओ भाई, बरगद पीपल अंजीर में परागण होता है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएंगे। चलो भाई, बताओ जल्दी से। बताओ भाई। सी बिल्कुल सही। किसके द्वारा भाई हो जाएगा? इंसेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? इंसेक्ट के द्वारा हो जाएगा, कीट के द्वारा। कीट के द्वारा परागण होता है भाई। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर। तो कीट के द्वारा यहां परागण होता है भाई। ठीक है, इंसेक्ट के द्वारा परागण होता है, यहां पे समझ सकते हैं। ये तीनों एग्जांपल मैंने इसमें डाल दिया ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। मतलब आप याद करिए, बरगद में, पीपल में, अंजीर में, इन तीनों परागण भाई किसके द्वारा होगा? कीट के द्वारा होगा, कीट के द्वारा। ठीक है, और उस कीट का भाई नाम याद कर लो। कीट का नाम, इसका नाम होता है बच्चों ब्लास्टोफैगा। जरूर याद करें भाई, ब्लास्टोफैगा एक नाम का इंसेक्ट होता है। ब्लास्टोफैगा ये इंसेक्ट होता है, ब्लास्टोफैगा। इसी कीट के द्वारा भाई, इसी कीट के द्वारा ब्लास्टोफैगा इसका नाम है। याद कर गया भाई, ये इंसेक्ट है, इसी के द्वारा इन तीनों में होता है भाई। उस कीट का नाम भाई ब्लास्टोफैगा होता है। ठीक है भाई, चलो भाई अगला सवाल देखते जरा क्या है नेक्स्ट। ठीक है, जंतु परागण को कहते हैं। बताओ भाई, इस सवाल का जवाब कौन देने के तैयार है? कितने बच्चे इस सवाल का जवाब देंगे? जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट जल्दी बताओ भाई, फिर फास्ट। जो देगा आंसर वो बिल्कुल सिलेक्ट होकर के जाएगा। जल्दी बताओ, जंतु परागण को क्या कहते हैं भाई? जल्दी बताओ भाई। मंगल पांडे, अगर तुम्हें हमारी आवाज नहीं जा रही तो हो सकता है तुम्हारे कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी आवाज मिस वो होती है, वॉइस डबलिंग होती है। बाकी तो आवाज जा रही है हमारी सभी बच्चों को। बताओ इसका आंसर क्या होगा?
बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही भाई, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल करेक्ट भाई, डी वाला आंसर हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट भाई। मैंने बताया भैया इंटमो क्या भैया, एक कीट है, कीट। ये क्या भाई, चमगादड़ है, चमगादड़। ये भैया क्या है, पक्षी। तो चार चार तीनों की तीनों भैया जंतु है, तो आंसर भैया क्या हो जाएगा, आल ऑफ द अबव, आल हो जाएगा इसका आंसर। जो जीता वही सिकंदर। और इन सबको भैया मिला के क्या बोलेंगे, इन सबको मिला के भाई क्या बोलेंगे, जूफिल्ली बोलेंगे, जूफिल्ली के नाम से जानते हैं भाई, जूफिल्ली के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है। आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल लिखा बच्चों, मुक्त दोली पंकेसर, जबरदस्त सवाल। इसको बोलेंगे वर्सेटाइल एंथर, वर्सेटाइल एंथर किसको बोलते हैं भाई, वर्सेटाइल एंथर किसमें पाया जाता है बच्चों, हमने बताया था बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के। हमें सारे बच्चे बता दें ये किस कुल में पाया जाता है, जिनको धमाकेदार बिल्कुल आवाज में, जल्दी बताओ भाई, मुक्त दोली पुंकेसर किस कुल में पाया जाता है, किस कुल का लक्षण है ये, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बता दो भाई। ठीक आंसर चौधरी, कोई बात नहीं, वेरी गुड, व्हाट टू एक्सीडेंट। चलो भाई जल्दी बता दो भाई क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ भाई। सबसे पहले कौन भाई, ग्रैमनी, ग्रैमनी, ग्रैमनी बिल्कुल सही, ग्रैमनी वाले छा गए भाई, ग्रैमनी वाले छा गए बिल्कुल, संचित ठीक भाई, ग्रैमनी आंसर आल ऑफ द अबव हो जाएगा भैया। कुल का नाम यहाँ हो जाएगा, कुल का नाम, कुल का नाम हो जाएगा भैया क्या, ग्रैमनी कुल हो जाएगा, ग्रैमनी, ग्रैमनी कुल हो जाता है, ग्रैमनी, ठीक है, ग्रैमनी आंसर आपका आल ऑफ द अबव। जिसने आल ऑफ द अबव बताया बिल्कुल फराटेदार जवाब, बिल्कुल जबरदस्त जवाब, छा गए भाई, बिल्कुल मजा आ गया, ठीक भाई, बिल्कुल बिल्कुल छा गए भाई, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, भूमि को, ठीक है भाई, भूमि बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। ठीक है बच्चों, मक्का का पौधा होता है, मेज प्लांट, मक्का का पौधा कैसा होता है, जल्दी से बताइए भाई, मक्का का पौधा होता है, जल्दी बताइए भाई। बिल्कुल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखा नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल जल्दी से आना चाहिए मेरे पास, जल्दी से बिल्कुल बताओ भाई, मक्का का पौधा भैया कैसा होता है, उभय लिंगाश्रयी होता है, जबरदस्त भैया, उभय लिंगाश्रयी पौधा होता है, लिंगाश्रयी, बात समझे। यहां पूछ रहा मक्का का पौधा कैसा है, अगर पौधा पूछेगा, बात ध्यान सुनो भाई क्या बोल रहा हूं, अगर बोलेगा मक्का का पौधा कैसा है तो आंसर होगा भैया उभय लिंगाश्रयी। अगर पूछेगा मक्का में जो फ्लावर होता है, पुष्प कैसा होता है, तो बच्चों एक लिंगाश्रयी, एक लिंगी होता है, बात समझे। जब पुष्प बोलेगा कि मक्का का पुष्प बताइए तो एक लिंगी होगा, जब मक्का का पौधा बोलेगा तो भैया उभय लिंगी, उभय लिंगाश्रयी मतलब ये होगा मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, समझ भाई। लेकिन उसके पुष्प मेल अलग फीमेल अलग, तो ये दोनों कैसे हो गया, एक एक लिंगी हो गए। पुष्प होगा मक्का का एक लिंगी, पौधा होगा मक्के का उभय लिंगाश्रयी, दोनों में अंतर भाई याद करो, सी आंसर, सी आंसर है भाई। चलो भाई अगला सवाल देखा बच्चों, अन उन्मेल परागण या क्लिस्टोगामी पाया जाता है बच्चों, कन का हुआ पैंसी, यहाँ पैंसी, खट्टी बूटी सभी, ऐसा सवाल आएगा तो बिल्कुल आप छोड़ के बताना, ठोक के आना, बिल्कुल आंसर आपका डी हो जाएगा, डी। सारे एग्जाम्पल बच्चों याद कर डालो किसके भैया, ये क्लिस्टोगामी मतलब बंद वाले पुष्प, ये हमेशा बंद पुष्प होता है, बंद पुष्प होता है, अभी मैंने बताया बंद पुष्प होता है भैया, ये कभी खुलता नहीं है, हमेशा बंद होता है। एनसीईआरटी का एग्जांपल, जबरदस्त एग्जांपल, याद करके जाओ, आंसर आपका डी हो जाएगा भाई, फोर्थ ऑप्शन याद करो। क्लिस्टोगामी का एग्जांपल क्या भैया, कन का हुआ पैंसी, खट्टी बूटी, ऑल सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल धुआंधार जवाब, बिल्कुल धुआंधार जवाब। हर बच्चा ईमानदारी के साथ, हर बच्चा मेरे साथ बोलेगा, क्या वो 50-50 करके जाएगा नहीं आएगा, क्या आप लोग तैयार हैं। अभी तक आपने जब से हमारी कोचिंग ज्वाइन की उसके पहले आप लोग कैसे थे और अभी आज आप कैसे हैं, क्या आप अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हैं, ये पहले बताइए हमें। क्या कुछ आपके अंदर इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया हमारे साथ जुड़ करके। बायो जब से मैं जो चीज में पढ़ा रहा हूँ, क्या आपने वो चीजें पहले ऐसी कभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, क्योंकि अभी तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। बाई चांस अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो बिल मिठाइयां मिठाइयां हैं, और नहीं होता तो एक साल आप जरूर तैयारी करिए, एक साल पूरा जम के, बिल्कुल ठीक भाई। तो हमें जल्दी से बताया वैसे बच्चे, बताओ भाई इंप्रूव लगता है कि नहीं लगता है, बताओ भाई इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। बिल्कुल, जो बायो वाले वो 80 करेंगे भाई, जो बायो वाले वो तो 80 करेंगे, जो एग्रीकल्चर वाले वो 50 कर पाएंगे, ठीक है भाई। ऋतिक सिंह, ठीक है भाई, आकाश, सभी बच्चों को बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं तो बच्चों, जब तक हमारी वॉइस आपके दिल और दिमाग में जाके सेट ना हो जाए, जब तक हमारी आवाज आपको समझ में ना जाए, पढ़ाई का वो मतलब होता है एक टीचर का कि जब तक हमारी बात आपके दिल और दिमाग को बिल्कुल टच ना कर दे, छा ना जाए, जब तक आप हमारी बातों को समझ ना लें, तब तक पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। क्योंकि पढ़ाई जबरदस्ती नहीं होती है, एक इंटरेस्टिंग पावर होती है। एक टीचर के अंदर कितनी इंटरेस्टिंग पावर है आपको अट्रैक्ट करके पढ़ाने की, घेर करके पढ़ाने की। ऐसा नहीं कि चालू लाठी लेके खड़े हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब पढ़ोगे आप, कभी नहीं पढ़ पाओगे। मन तो आपका बाजार में लगा है, 100 मिनट चाट पर, तो नहीं पढ़ पाओगे आप। लेकिन अगर दिल आपका लगा है, मन लगा है, दिमाग लगा है पढ़ने में, तो
तो आपको कोई नहीं हो सकता, चाहे कोई आपके पीछे खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो। और आज आपके साथ वही है, आप घर पे हो, आपके पास कोई नहीं है, लेकिन तब भी आप पढ़ रहे हो। बिल्कुल क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है नहीं पढ़ना चाहिए, ये मौका मिला है बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, तो बिल्कुल लगे रहिए, जबरदस्त सिलेक्शन हो के रहेगा। ठीक है, ठीक है भाई, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा क्या आपके सामने। नेक्स्ट देखो बच्चों, नर व मादा अंगों के अलग अलग समय पर परिपक्व होने पर कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो जरा, मैंने यहाँ पे भैया क्या बना दिया, ये हमने ऐसे कर दिया भैया, इसको फीमेल फ्लावर बना दिया, ऐसे करते भैया फीमेल लिखते हैं, इसको मादा पुष्प लिखते हैं, मादा पुष्प। ठीक है, नर व मादा अंगों के अलग अलग समय पर परिपक्व हो भाई, अलग अलग समय पर परिपक्व हूं। ठीक है, अलग अलग समय पर हमने ऐसे बना दिया। सपोज है ये कोई पुष्प और बना दिया, हमने यहाँ पे मेल बना दिया, दोनों यही प्लांट पे है, लेकिन सपोज है ये तो भैया नर है, नर है। ये मान लो पहले बिल्कुल ये वाला पक जाए, पहले मान लो मादा परिपक्व हो जाए, नर बाद में परिपक्व हो, आपने सुना होगा। तो दोनों अलग अलग टाइम पर, जब अलग अलग टाइम पर होंगे, बच्चों से बोलेंगे भिन्न काल पक्वता, उसे बोलेंगे डीचोगामी, डीचोगामी बोलेंगे, भिन्न काल पक्वता। लेकिन अगर मादा पहले पक जाएगी उसे बोलेंगे प्रोटोगाइनी। अगर मादा पहले मेच्योर हो गई तो बोलेंगे प्रोटोगाइनी, और अगर पहले नर मेच्योर हो गया तो उसे बोलेंगे प्रोटेंड्री। नर पहले मेच्योर तो प्रोटेंड्री, मादा पहले मेच्योर तो प्रोटोगाइनी। दोनों अगर अलग अलग टाइम पर हो गए तो उसे बोलेंगे डीचोगाइनी या भिन्न काल पक्वता। और अगर नर और मादा एक ही साथ पक गए, एक ही साथ मेच्योर हो गए, उसे भैया क्या बोलेंगे होमोगाइनी, समकाल पक्वता। चार चीजें बता दिया, चार चीजें भैया बता दिया। अलग अलग टाइम पे पकेंगे तो भिन्न काल पक्वता, एक साथ पकेंगे तो समकाल पक्वता। अगर मादा पहले पक गई नर बाद में उसे बोलेंगे प्रोटोगाइनी, नर पहले पक गया मादा बाद में पकी तो उसे बोलेंगे प्रोटेंड्री। चार पांच सवाल याद करके जाओ, बिल्कुल दिमाग में धरा था। कौन सा पहला आपको हो गया भाई? ठीक भाई, शिवम तिवारी, शिवम तिवारी भाई कैसे आ गया? अरे यार हर दर्द की दवा यार शिवम तिवारी। शिवम तिवारी बोल रहे हैं सर बायो आता है, पढ़ते तो है बट याद नहीं होता है। मोबाइल में आप कोई भी चीज गाना सुन लेते हो तो बिल्कुल याद हो जाता है। कैसे? तो जैसे वो याद हो जाता है वैसे इसको भी याद करो। जैसे आपको पता होता है कि 9 बजे रात में खाना खाना है, सुबह खाना खाना टाइम पे, तो जब वो याद है इसको भी याद करो भाई। कोई चीज कठिन नहीं है, केवल दिमाग कठिन बनाता है, केवल आप सोचते कठिन हो। चीजों को आसान तरीके से सोचिए, बिल्कुल रिजल्ट आपके सामने होगा मेरे बच्चों। ठीक है, ठीक भाई। चलो अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल नेक्स्ट लिखा बच्चों, हरकोगैमी पाया था बच्चों, याद करो भैया मदार में, अभी मैंने बताया हरकोगैमी मदार में पाया जाता था, पॉलिनिया मदार में पाया जाता था। हरकोगैमी मदार में, पॉलिनिया मदार में, ये नाम याद करके जाओ बिल्कुल। हरकोगैमी मदार, पॉलिनिया मदार, सब कुछ मदार। ठीक भाई, चलें तो अगला सवाल देखते हैं क्या नेक्स्ट। देखो बच्चों गेहूं, अब देखो हमने एक ही क्वेश्चन लिख डाला है, सब एक ही क्वेश्चन तैयार कर दिया, ऑप्शन एक बनाया। लिखा है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, बांस, गन्ना, ताड़, चीड़ में परागण होता है। इन सारी चीजों परागण एक ही के द्वारा होगा। बताओ भैया क्या होगा, जल्दी से बता दो भाई। ठीक है, जो रट लिया वो समझ लिया, जो समझ लिया वो सिलेक्ट हो गया। बताओ भाई क्या होगा आंसर? बताओ भाई क्या होगा, किसके द्वारा होगा? वायु के द्वारा, ए के द्वारा, वायु के द्वारा। इन सब में वायु के द्वारा होगा। डोली, ठीक है, अविनाश, अवनीश, विकास, संदीप, ठीक है भाई, ए बिल्कुल आंसर सही है। चलो ठीक है, रवि बरेली मिल जाएगा मेरे लाल, काहे परेशान होते हो? बरेली भेज दिया जाएगा, पीडीएफ बरेली भेज दिया जाएगा, बस खुश खुश अब मत बोलना। चलो आगे देखो अगला सवाल। लिखा भाई परागणों का एंजाइम बना होता है। अच्छा कोई बताएगा हमें इस सवाल का जवाब? कोई बताएगा? कल मैंने बताया था, कल बताया था मैंने, बताओ जरा एंजाइम किसकी बनी होती है? मैंने कल बताया था एंजाइम किसका बना होता है, एंजाइम। बताओ भाई, बताओ भाई एंजाइम किसका बना होता है? जल्दी बताओ भाई, एंजाइम किसका बना होता है? भूमि, ठीक है बताओ भूमि, बताओ भाई भूमि, इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? परागकणों की एंजाइम किसकी बनी होती है? देखते कौन जवाब देता है। बिल्कुल सही, सी जवाब, बिल्कुल सी जवाब, बिल्कुल सी सी, बिल्कुल सी 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 सी, बिल्कुल मिर्ची की तरह लोग बोल रहे हैं भाई, सी 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 की आवाज आ रही भाई। मैंने कल बताया भाई स्पोरोपोलेनिन, हमने बताया था भाई स्पोरोपोलेनिन सबसे रेजिस्टेंट मटेरियल होता था कार्बनिक। बच्चों ये कार्बनिक पदार्थ होता है और सबसे हार्ड कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसको तोड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। मैंने बताया था इसको तोड़ना मुमकिन है नहीं नामुमकिन है भाई, स्पोरोपोलेनिन कल मैंने बताया था भाई, कल बताया था स्पोरोपोलेनिन। ठीक है भाई, स्पोरोपोलेनिन। चलो भाई जबरदस्त, बिल्कुल स्पोरोपोलेनिन। तो परागकण का जो लेयर होती है बच्चों स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है प्लांट किंगडम में, पौधों में सबसे कठोर पदार्थ। चलो अगला सवाल देखते हैं। लिखा बच्चों परागकण क्या है? लिखा परागकण पॉलीग्रेन क्या होता था? पॉलीग्रेन, ये भी सवाल बहुत ही जबरदस्त है। पॉलीग्रेन जो परागकण होता है बच्चों उसे नर युग्म पोधी बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। याद कर लें, इस परागकण को भैया बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, लेकिन ये मेच्योर नहीं हुआ होता है अभी, अब ये मेच्योर होता है, मतलब अपरिपक्व। आंशिक रूप से परिपक्व नर युग्म पोधी बोलते हैं भाई, सिर्फ आंशिक रूप से परिपक्व नर युग्म पोधी बोला जाता है, मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है भाई। ठीक है, ठीक है। तो भाई
परागण भाई क्या यहाँ पे आंशिक रूप से परिपक्व नर युग्म कोद्विद बोला जाता है, आंशिक रूप से, पार्शियली रूप से, ज्यादा मेच्योर नहीं होता, परिपक्व नहीं होता ज्यादा। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखा बच्चों, 100 परागण उत्पन्न कराने के लिए कितने मियाटिक विभाजन करना पड़ेगा? मियाटिक का मतलब होता है बच्चों अर्धसूत्री विभाजन, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है कि हमें 100 परागण, 100 गेहूं के दाने बनाने के लिए, ऐसे बोलेगा आपसे, 100 गेहूं के दाने बनाने के लिए हमें कितना अर्धसूत्री या मियाटिक विभाजन कराना पड़ेगा? 100 गेहूं के दाने बोले, 1000 गेहूं के दाने बोले, 50,000 गेहूं के दाने बोले, कई लाख गेहूं के दाने बोले, उससे मतलब नहीं है। मतलब एक सवाल से है जो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। 100 गेहूं या 100 परागण बनाने के लिए, भाई गेहूं का दाना क्या है? परागण, पॉलन ग्रेन है। मक्का का दाना क्या है? पॉलन ग्रेन, परागण है, सीड है, बीज परागण है, ठीक है। ठीक है, 100 परागण बनाने के लिए, पॉलन ग्रेन बनाने के लिए हमें कितने अर्धसूत्री विभाजन कराने पड़ेंगे? बताओ भाई क्या आंसर होगा? बता दो भाई।